Okay, welcome to Warehouse Study students. Today we are discussed about world map. वर्ल्ड मैप में हम जो बेसिकली चीज़ डिस्कस करेंगे, इसमें हम वेरियस टाइप्स ऑफ ओशंस, कॉन्टिनेंट्स एंड आइसलैंड, जो भी हमारे आइलैंड वगैरह हैं जो न्यूज़ में हैं, एंड क्या फॉर्मेशन रहता है, कौन कहाँ है, हम एक बार ब्रीफली इसको डिस्कस करेंगे, जो कि हमारी कॉन्सेप्चुअल नॉलेज के लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा. सो टुडे वी आर डिस्कस्ड अबाउट ऑल दिस थिंग्स. तो फर्स्टली गाइस, ये हमारा वर्ल्ड मैप है जिसमें वी आर हेयर वी आर हेयर वी आर हेयर इट्स इंडिया, जो कि एशिया कॉन्टिनेंट में आता है. इट्स कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया. अभी मैं डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स के बारे में भी आपको बताऊंगा, जो कि डिफाइन करेंगे वेरियस लोकेशंस इन अ कंट्री, और वर्ल्ड मैप में आपको आइडेंटिफाई करने में इजी रहेगा. ओके, तो देन वी फर्स्टली स्टार्ट विद द कॉन्टिनेंट. अगर अच्छा, टोटल जो हमारे कॉन्टिनेंट रहेंगे, इट्स 7 कॉन्टिनेंट. हमारे पास 7 कॉन्टिनेंट है टोटल, जो कि ऑल ओवर वर्ल्ड, जो जिनके नाम हम अभी एलेबोरेट करेंगे, डिस्कस करेंगे इकट्ठे ही. तो फर्स्टली जो हमारा फर्स्ट कॉन्टिनेंट होता है वो है एशिया कॉन्टिनेंट. इट्स एशिया. इट्स एशिया कॉन्टिनेंट, ये हमारा फर्स्ट कॉन्टिनेंट है. आफ्टर दैन आवर सेकंड कॉन्टिनेंट हमारे इसके जो पैरेलल में रहेगा वेस्टर्न साइड, इट्स यूरोप. यूरोप हमारा सेकंड कॉन्टिनेंट रहेगा. आफ्टर दैन अगर हम थर्ड कॉन्टिनेंट की तरफ जाते हैं तो इट्स अफ्रीका. इट्स थर्ड वन, इट्स सेकंड वन, इट्स फर्स्ट वन. यूरोप के बाद अफ्रीका. अफ्रीका के बाद ऑस्ट्रेलिया. ऑस्ट्रेलिया इट्स इट्स इन फोर्थ कॉन्टिनेंट. हम इसे फोर्थ कॉन्टिनेंट में काउंट करेंगे, या सीरीज़ वाइज आप जैसे भी काउंट कर सकते हो, बट मैं एक सीक्वेंस में चलाऊँ. पहले एशिया, यूरोप, अफ्रीका एंड देन ऑस्ट्रेलिया. तो ये हमारे 4 कॉन्टिनेंट्स कवर हुए. तो फिफ्थ जो हमारा कॉन्टिनेंट, वो हाँ, जो फिफ्थ हमारा कॉन्टिनेंट रहेगा वो रहेगा हमारा नॉर्थ अमेरिका. नॉर्थ अमेरिका. अमेरिका हमारा 2 पार्ट्स में डिवाइड है, नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका. तो नॉर्थ अमेरिका रहेगा हमारा, एंड सिक्स्थ वन इज़, दिस इज़ फिफ्थ वन, सिक्स्थ वन इज़ साउथ अमेरिका. तो साउथ अमेरिका हमारा सिक्स्थ कॉन्टिनेंट है. और सेवन्थ वन जो हमारा लास्ट कॉन्टिनेंट रहेगा वो रहेगा अंटार्कटिका. अंटार्कटिका हमारा, जैसे आपको मैप में दिख रहा होगा, अंटार्कटिका यहाँ लाइज करता है. तो ये हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्टिनेंट हो गए, जो 7 कॉन्टिनेंट है. फर्स्ट इज़ एशिया, सेकंड इज़ यूरोप, थर्ड इज़ अफ्रीका, फोर्थ इज़ ऑस्ट्रेलिया, फिफ्थ वन इज़ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, एंड सेवन्थ वन इज़ साउथ अमेरिका एंड देन अंटार्कटिका. तो हमारा ये डिफरेंट कॉन्टिनेंट का रहेगा, जिसे आप रिवाइज भी कर सकते हैं इन अ सीक्वेंस, और इट्स वेरी इजी वैसे तो. तो हम अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जो कि हमारा कॉन्टिनेंट में ही है हमारा. बेसिकली मैं कॉन्टिनेंट को थोड़ा इलेबोरेट करूँगा इन विच वर्ड. जैसे कि हम एशिया डिस्कस कर रहे हैं स्टार्टिंग में, इट्स एशिया कॉन्टिनेंट. एशिया कॉन्टिनेंट में बेसिकली जो रहेगा, इट्स लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट. ये सबसे लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट रहेगा. लार्जेस्ट, आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं, बट कॉन्सेप्चुअल नॉलेज के लिए आप सुन भी सकते हैं. तो ये मैक्सिमम जितना भी लैंडमार्क कवर करता है वर्ल्ड का, ये करता है 1/3. पूरे लैंड मास का है 1/3 पार्ट आपका एशिया कॉन्टिनेंट में है. सो इट्स अ बिगेस्ट कॉन्टिनेंट इन, इट्स लाइज इन ईस्टर्न हेमिसफेयर. ईस्टर्न हेमिसफेयर पे ये लाई करेगा. और ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ जो कैंसर होती है हमारी, हमने अभी अभी डिस्कस नहीं किया है, बट हम इसे जल्दी ही डिस्कस करेंगे ना ज्योग्राफी कि जो हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ से निकलती है. तो ये मैक्सिमम एशिया इसमें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में हमारा कवर होता है. एंड ये यूरोप से जो बाइफ्रिकेट होता है, यूरोप से एशिया, जो हमारा कॉन्टिनेंट है एशिया, हमारा कॉन्टिनेंट बेसिकली यहाँ तक है. ये यूरोप से जो चीज़ इसे बाइफ्रिकेट करती है, दैट इज़ उरल माउंटेन्स. यूरोप में उरल्स माउंटेन्स हैं रशिया की बाउंड्री पर, रशिया और यूरोप की बाउंड्री पर, जिसे बाइफ्रिकेट करते हैं एशिया एंड यूरोप कॉन्टिनेंट को. तो इट्स एशियन कॉन्टिनेंट. और इसके बाद हम यूरोप के बारे में डिस्कस करेंगे. तो यूरोप का बेसिकली जो मेन चीज़ है कि इट्स कवर्ड बाय 3 साइड ऑफ वाटर बॉडी, 1, 2 एंड 3. इट्स मेडिटेरियन पार्ट, इट्स अटलांटिक पार्ट, इट्स आर्टिक ओशन. ये 3 साइड से वाटर बॉडी से सराउंडिंग है, घिरा हुआ है, जिसके थ्रू इसकी ये एक मेन जो आइडेंटिटी रहेगी वो हमारी ये रहेगी. एंड आर्टिक सर्कल पास थ्रू इट. ओके, आर्टिक सर्कल पास थ्रू इट. तो इसका ये भी एक इसकी अलग से आइडेंटिटी है इस कॉन्टिनेंट की. एंड देन इफ़ वी आर डिस्कस्ड अबाउट ऑस्ट्रेलिया. ऑस्ट्रेलिया इट्स अनदर कॉन्टिनेंट, जैसे कि हमने पढ़ा था. इसकी सबसे जो आपकी आइडेंटिटी और जो इसकी विशेषता रहेगी वो मेनली ये रहेगी कि इट्स ए स्मॉलेस्ट वन. अभी जैसे हमने पढ़ा था कि बिगेस्ट रहेगा आपका एशिया एंड स्मॉलेस्ट ऑस्ट्रेलिया. और इसका भी यही है कि इट्स सराउंडिंग ओशंस और सीज. ओशंस और सीज से सराउंडिंग है, जैसे आप देख सकते हैं. इट्स वाटर बॉडी.
चारों तरफ इसके वाटर बॉडी रहेगी। तो और इसे कहा भी जाता है बेसिकली, इफ़ यू कैन से इट्स कॉल्ड एड आइलैंड कॉन्टिनेंट। इसे आइलैंड कॉन्टिनेंट भी कहते हैं क्योंकि इट सिम्स लाइक आइलैंड, चारों तरफ से वाटर बॉडी में घिरा है, तो इसे आइलैंड कॉन्टिनेंट भी कहते हैं। एंड आफ्टर दिस इफ़ यू टॉक अबाउट अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में आपका जो मेनली रहेगा, इट्स सेकेंड लार्जेस्ट, इट्स स्मॉलेस्ट, इट्स सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। सेकेंड लार्जेस्ट में हमारा कॉन्टिनेंट रहेगा, और इसका मेनली जो इसका जो इससे चीज़ें और कॉन्टिनेंट से डिफ्रेंशिएट करती है इन अ थ्योरेटिकल नॉलेज इज़ दैट इट्स, इसमें हमारा इक्वेटर 0 डिग्री लैटिट्यूड रन ऑलमोस्ट थ्रू द मिडल ऑफ द कॉन्टिनेंट। मिडल ऑफ द कॉन्टिनेंट, इसमें जो हमारा इक्वेटर रहेगा ये बीचों बीच निकलता है इधर से 0 डिग्री पर, एज वी नो दैट इक्वेटर लाइज इन 0 डिग्री। ओके, तो हमारा मेरी बेसिकली इसका यही रहेगा कि इक्वेटर इसके बीच से गुजरेगा होकर मिडल ऑफ द कॉन्टिनेंट। और इसमें एक चीज़ और है, इसमें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड इक्वेटर, तीनों जो हमारी लाइंस हैं वो इस कॉन्टिनेंट से पास थ्रू होती हैं। तो ये इसकी एक आइडेंटिटी रहेगी, इस कॉन्टिनेंट का अपना एक वजूद रहेगा। और इसमें बहुत सारी और चीज़ें हैं, कॉन्टिनेंट वाइज हम अलग से एक चैप्टर पढ़ेंगे। इसमें रिवर्स वगैरह, नाइल रिवर जो सबसे बिगेस्ट रिवर है वो भी इसी कॉन्टिनेंट में है, जो कि विक्टोरिया सी के नियर बाय से स्टार्ट होकर गिरती है आपका मेडिटेरियन सी, इट्स मेडिटेरियन सी, इधर से इधर को फ्लो होती है, याद रखना इसका डायरेक्शन। ओके, एंड देन इफ़ यू टॉक अबाउट द नॉर्थ अमेरिका, इट्स अ थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, फर्स्ट सेकंड थर्ड। ओके, इन्हें सीक्वेंस हमें याद रखना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। थर्ड जो नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट रहेगा ये बेसिकली आपका यही होगा, और ये जो साउथ अमेरिका से जो डिफ्रेंशिएट करेगा उसे हम कहते हैं इल्तुतमिश ऑफ पनामा। इधर पनामा एक सिटी है, पनामा सिटी लाइज इन हियर, जो कि नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका दोनों कॉन्टिनेंट को अलग करती है। तो हमें बेसिकली ये भी याद रखना है कि नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को कौन सा इस्तमस जो होता है वो डिफ्रेंशिएट या फिर उसे अलग करता है, नैरो स्ट्रिप ऑफ लाइन भी कह सकते हैं हम इसे हल्का सा। ओके, तो आफ्टर दैन इफ़ यू टॉक अबाउट अनदर कॉन्टिनेंट, तो इट्स साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट, जो हमारा साउथ में रहेगा। साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट का हमारा बेसिकली ये रहेगा कि इसमें मेनली चीज़ें हम अगर हम देखें तो अमेज़न रिवर लाइज इन साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट। साउथ अमेरिका में अमेज़न रिवर हमारी लाई करती है, जो कि लार्जेस्ट रिवर है, वर्ल्ड की लार्जेस्ट रिवर है। और इसमें जो हमारे एंडीज़ माउंटेन्स वगैरह आपने सुना होगा, एंडीज़ वर्ल्ड लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंजेस, वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंजेस वो भी साउथ अमेरिका में ही मिलती है। तो हमने अभी डिफ्रेंशिएट करके हर एक कॉन्टिनेंट के बारे में पढ़ा कि किस किस कॉन्टिनेंट की क्या क्या विशेषताएं हैं। सॉरी, आई थिंक एक कॉन्टिनेंट बच गया है, इट्स अंटार्कटिका। तो अंटार्कटिका का जो हमारा रहेगा तो इसमें ये रहेगा कि इसका बेसिकली इट्स लार्जेस्ट दैन द ऑस्ट्रेलिया एंड यूरोप। अगर हम दोनों को भी ऐड करें, ऑस्ट्रेलिया एंड यूरोप को, ये इससे लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट हमारा बेसिकली रहेगा। और मैक्सिमम इसमें आइस कवर रहता है, कवर विद द थिक आइस शीट से कवर रहेगा। तो मेनली हमारे इस कॉन्टिनेंट में यही है। और इधर रिसर्च स्टेशंस हैं कुछ इंडिया के, जो कि इधर लाए करते हैं, लाइक उनके नाम अगर आपको याद भी रखने हैं तो आप जस्ट याद रख सकते हो, मैत्री एंड दक्षिण एंड गंगोत्री, ये तीन हमारे रिसर्च स्टेशंस हैं जो कि मेनली वर्क अंटार्कटिका में करते हैं। और मेनली वर्क इनका अंटार्कटिका में इसलिए क्योंकि यहाँ जो रिसर्च पर्पज़ से ये स्टेशंस खोले गए हैं। ओके, तो हम कि इस पर रिसर्च कर सकें कि यहाँ क्या क्या मिनरल्स हैं, क्योंकि अभी न्यूज़ में आया था कि काफ़ी ज़्यादा अंटार्कटिका पर काफ़ी कंट्रीज़ अपनी दावेदारी कर रही हैं कि ये एरिया उनका है, ये एरिया उनका है। तो ये इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ मेनली नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं हमारे सबसे ज़्यादा हमारे अंटार्कटिका और आर्टिक सर्कल में मिलते हैं। और जस्ट लाइक ऑयल एंड फॉसिल फ्यूल्स एंड अदर नेचुरल कोयल, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, निकल जो एल्यूमिनियम टाइप जो भी हमें नेचुरल गॉड गिफ्टेड है, वो मैक्सिमम चीज़ें हमें इन कॉन्टिनेंट पे मिलती है। इसलिए यहाँ मैक्सिमम रिसर्च स्टेशन हमारे खुले हैं, हमारे भी और कंट्रीज़ के भी मैक्सिमम है। तो ओके गाइस, टुडे वी आर डिस्कस्ड अबाउट ऑल दिस थिंग्स, ओशंस एंड वेरियस टाइप्स ऑफ कॉन्टिनेंट में जो मेन चीज़ें थी जिस कॉन्टिनेंट में, आई विल एलेबोरेट यू, डेफिनेटली मैंने आपको एलेबोरेट किया है। तो इसके रिगार्डिंग अगर और भी कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल। ओके, थैंक यू।